नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. 4 लुटेरे हथियार के बल पर 20 लाख के गहने लूट कर ले गए। जब दुकान के मालिक से बात हुई तो दुकान के मालिक ने कहा कि अगर ये लूट के मामले रुके नहीं तो हम सुनार एसोसिएशन इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि खट्टर सरकार देखती रह जाएगी। गौरतलब है कि चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं के चलते लोगों में रोष का माहौल हो गया है और इसको रोकने के लिए और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए लोगों ने पुलिस को चेताया है और मांग की है कि ये काम जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। रोहतक में श्री सद्गुरुदेव स्वामी बालकपुरी जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल योग शिविर कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन रोहतक में श्री स्वामी बालकपुरी जी की मेमोरियल पार्क पुराना ITI मैदान रोहतक में किया गया। विशेष योग शिविर में दूर दूर से आए महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया। वे अपने योगाभ्यास भी किया। योगाभ्यास करवाने वाले के लिए बाबा कर्णपुरी जी महाराज भी उपस्थित रहे। वे योगाचार्य जोगेंद्र शास्त्री जी ने भी महिलाओं और पुरुषों का योगाभ्यास करवाया। युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और नशे से दूर रहने का संदेश देने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। यमुनानगर बिलासपुर के गांव आहड़वाला में ओपन सर्किल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें यमुनानगर जिला जेल के SP संजीव पातर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं SP ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया और इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन और इसके उद्देश्य को लेकर गांव के सरपंच को बधाई दी। वहीं कबड्डी मैच में विजेता युवाओं को कैश प्राइज देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। कबड्डी टूर्नामेंट में पहुंचे यमुनानगर के SP संजीव पाटर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं में खेल भावना बनी रहती है और स्वस्थ रहने के साथ साथ नशे से भी दूर रहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो जेल में बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए खेलों का आयोजन करवाते हैं, जिससे किसी कारण से वे अपराध की दुनिया में इन खेलों से उनका मानसिक तनाव दूर हो सकता है और साथ ही उसकी नकारात्मकता सोच भी खत्म हो सकती है। जब वो जेल से बाहर मुख्य धाराओं में जाएंगे तब वो सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही संदेश देना चाहते हैं कि खेलों में रुचि रखें और नशे से दूर रहें। युवाओं की रुचि खेल में बढ़ेगी तो स्वस्थ रहने के साथ एक अच्छे समाज का राष्ट्र निर्माण होगा। वहीं गांव के सरपंच गुरुदेव सिंह ने कहा कि वो कई सालों से इस तरह के टूर्नामेंट करवाते आ रहे हैं और उद्देश्य यही है कि उनके गांव के युवा नशे से दूर रहें और खेलों में भाग लेकर देश प्रदेश का नाम रोशन करें और इसी भावना के साथ वो इस तरह के आयोजन करवाते हैं। ये अहरवाला गांव के जो स्पोर्ट्स क्लब है और ख़ास करके पंचायत ने, यहाँ के सरपंच ने जो आयोजन किया है, इससे खास करके एरिया के लोगों में, खासकर यूथ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ कि आज सर्कल कबड्डी है। इस वजह से जो यूथ है, कई बार क्या होता है कि युवा शक्ति है जो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं, क्राइम कर लेते हैं या कोई नशे के आदी हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस गांव के, इस एरिया के लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया है। भवानीखेड़ा के बाबा रामरूप अकेडमी में शुक्रवार के दिन 3 दिवसीय नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत मुख्य अतिथि चेयरमैन प्रतिनिधि हरजीत ओड द्वारा की गई और इस प्रतियोगिता में बाहरी राज्यों से भी बॉक्सिंग खिलाड़ियों में भाग लिया और अपना हुनर भी दिखाया। भवानीखेड़ा में बाबा रामरूप अकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश से बाहरी 17 राज्यों से लगभग 350 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और अपना प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों के लिए आगे चलकर एक कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का मौका मिलेगा। इस मौके पर स्कूल गेम फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी राम प्रकाश ने बताया कि नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश से बाहरी लगभग 17 राज्यों से टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और अपना प्रदर्शन दिखाया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल से नवाजा गया और इसके अलावा भी इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों के लिए इंडिया कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें चुनिंदा खिलाड़ियों को आगे फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर दिया जाएगा। सरकार भी राज्यों में ग्रामीण स्तर पर खेलों के प्रति खिलाड़ियों का मान बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है और जिससे खेलों के प्रति खिलाड़ियों का जागरूक किया जा सके और खेलों के महत्व को बढ़ाया जा सके। और इस आयोजन में महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बेंगलुरु आदि समेत कई राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन गांव भवानीखेड़ा में हुआ, जो कि जिला भिवानी में है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 17 राज्यों ने पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें 350 बच्चों ने भाग लिया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ है, जिसमें हमारे आयोजनकर्ता दीपक जी बॉक्सर और अमित बूचा, बाकी मेरी स्कूल गेम डेवलपमेंट फाउंडेशन की हमारी जो टीम है,
सुधीर जी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे सभी साथीगण हैं, बहुत ही अच्छा निर्णय दे रहे हैं, जो सभी खिलाड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और आने वाली ऐसे ही प्रतियोगिता का आयोजन लगातार करते रहेंगे। हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ससुराल समेत 40 ठिकानों पर गुरुवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की गई। बलराज कुंडू और उनकी रियल एस्टेट कंपनी के 40 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ कैश और $14,000 बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि हांसी में गुरुवार सुबह 6:30 बजे बलराज की सास के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा और इसी के दौरान घर पर विधायक की सास मैना देवी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काफिलों के साथ अधिकारी पहुंचे थे। सर्च करने के लिए यहां पड़ोसी रिटायर कानूनोगी सुरेश कुमार और वार्ड के पार्षद अर्शीफ उर्फ पिंकू को बुलाया गया था। उनकी उपस्थिति में घर में छानबीन की गई थी, जिसमें $14,000 बरामद हुए हैं। हरियाणा में शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। शनिवार को अंबाला में पेट्रोल 88 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 88 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो गया और वहीं डीजल का भाव 81 रुपये 43 पैसे से बढ़कर 81 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर हो गया। चंडीगढ़ में भी दामों में उछाल आया और शनिवार को चंडीगढ़ में डीजल 81 रुपये 17 पैसे और 87 रुपये 73 पैसे पेट्रोल बिका। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों को बिना कोरोना टेस्ट के प्रवेश मिलेगा। सत्र के लिए इस बार विधायकों की कोरोना जांच नहीं कराने का फैसला लिया गया है। प्रवेश से पहले विधायकों की सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग ही की जाएगी। तापमान अधिक होने पर भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सत्र के दौरान कोविड के सभी नियमों का पालन होगा। विधायक अलग अलग सीट पर बैठेंगे और उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा की कैंटीन का भी औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने व्यवस्थाएं जांचने के साथ ही और बेहतर करने के सुझाव भी दिए हैं। बजट सत्र में विपक्ष कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाने वाला है और इसलिए सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभाग, बोर्ड, निगम व अन्य संस्थानों से कच्चे कर्मियों का ब्यौरा मांगा गया है। सभी विभागाध्यक्ष को 1 मार्च तक यह रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी और इसमें बताना होगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कितने कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी भी मांगी गई है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।